नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसकी पहले अधिकार में षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन अधिकार में आज हम 80 नंबर की गाथा पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर पुद्गल का प्रकरण चल रहा है, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय। इसके पहले जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन पूर्ण हुआ 27वीं गाथा से 73वीं गाथा तक। अब 74वीं गाथा से 74 से ये पुद्गल द्रव्यास्तिकाय का वर्णन प्रारंभ हुआ है, जिसमें पुद्गल द्रव्य के 4 भेद, 4 रूप बताए। स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु। फिर स्कंध का स्वरूप, इन चारों का स्वरूप बताने के बाद स्कंध का स्वरूप बताया और कहा कि अनंत परमाणुओं का जो पिंड है वह स्कंध है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बना जो बंध विशेष है, जिसमें एक वस्तुपने का ज्ञान होता है, वह स्कंध है। इस तरह स्कंध की परिभाषा समझाई और दुनिया में अनेक तरह के स्कंध हैं, जिसमें 6 भागों में उनको बांटा गया। बादर, पहले तो 2 भागों में बांटा, बादर और सूक्ष्म। फिर उनके 6 भेद बताए। बादर, पहला बादर बादर, दूसरा बादर, तीसरा बादर सूक्ष्म, चौथा सूक्ष्म बादर, 5वां सूक्ष्म और 6वां सूक्ष्म सूक्ष्म। इस तरह ये 6 भेद बताए स्कंद के, इनके उदाहरण बताए, दुनिया में किस किस तरह से ये 6 तरह के स्कंद पाए जाते हैं, ये सब समझाया। उसके बाद फिर परमाणु का स्वरूप बताया, परमाणु का की परिभाषा बताई, उसका एक प्रदेश है बताया। फिर बताया कि परमाणु एक प्रदेशी है और उसमें अनंत गुण हैं, तो वे सभी उस प्रमाण ही रहते हैं। परमाणु एक प्रदेशी है तो उसके जितने गुण हैं वो भी सब एक प्रदेशी हैं। जो परमाणु का प्रदेश है वही स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का इत्यादि अनंत उसके गुणों का प्रदेश है। वह परमाणु द्रव्य है और उसके जो स्पर्श आदि हैं वह गुण हैं।
तो इस तरह गुण गुणी एक ही प्रदेश में रहते हैं, उनका अलग अलग प्रदेश नहीं होता, भिन्न भिन्न नहीं होते। और विश्व में जितने भी परमाणु हैं सबकी जाति एक सी है, सबका स्वरूप एक सा है, सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और सभी की विशेषता यह है कि वो अशब्द हैं। परमाणु शब्द रूप नहीं होता, स्कंध शब्द रूप होता है। फिर ये समझाया गया कि स्कंध ही शब्द रूप वर्णन करता है, और उस स्कंध में भी भाषा वर्णा रूप स्कंध, भाषा वर्णा, ऐसे 23 स्कंद होते हैं, इसमें एक स्कंद का नाम है भाषा वर्णा। वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड होता है, ठीक है। तो ऐसी भाषा वर्णा वह शब्द रूप से परिणमित होती है। तो शब्द का स्वरूप कल हमने समझा था 79वीं गाथा में, और ये समझा था कि ये शब्द किस तरह उत्पन्न होते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति स्कंध से होती है, और उस स्कंध का नाम है भाषा वर्णा। और विश्व में शब्द योग्य स्कंध पूरे विश्व में हैं, लेकिन वे सभी शब्द रूप परिणमित नहीं होते। जब उनको कोई बाह्य कारण मिलता है, योग्य बाह्य कारण मिलता है, तभी वो शब्द रूप परिणमित होते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम बोलते हैं जब, तो यहाँ जीव होना चाहिए, निमित्तभूत जीव का होना जरूरी है, और फिर होंठ का आपस में टकराना, या जीव का दांत से टकराना, या जीव का तालू से या मूर्धा से टकराना, या हवा का जो घर्षण है वह गले से होना, इत्यादि तरह से वह शब्द की उत्पत्ति होती है। तो पहले जो ध्वनि है, ध्वनि को अक्षर कहते हैं, और ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, सार्थक समूह को। तो इस तरह से ये शब्द जो उत्पन्न होते हैं, ये स्कंधों के आपस में टकराने से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये दो होंठ भी स्कंध है अलग अलग, वे आपस में टकराते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब शब्द जो हैं वह भाषा रूप होते हैं। वो दो तरह के हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। पहले शब्द दो प्रकार के हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। तो भाषात्मक क्या है? भाषात्मक जो हम बोल रहे हैं, संस्कृत, प्राकृत और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, उनमें जो हम उच्चारण करते हैं वो भाषात्मक शब्द कहलाते हैं। और अभाषात्मक जो पंचेंद्रिय जीवों को छोड़कर, दो इंद्रिय आदि जो जीव उत्पन्न के जो शब्द होते हैं, वचन वर्णा उनके भी होती है, तो वो अभाषात्मक कहलाते हैं। तीर्थंकर की जो दिव्य ध्वनि है वो भी अभाषात्मक है, नहीं, भाषात्मक के दो भेद बताए, वो अभाषात्मक में नहीं, भाषात्मक के दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तो जैसे अपन ने जो संस्कृत, प्राकृत आदि की बात की, ये जो भाषा रूप है ये अक्षरात्मक कहलाता है, और तीर्थंकर की ध्वनि अनक्षरात्मक है। दो इंद्री से जो चार इंद्री तक के जीव हैं, उनके जो वचन वर्गणा होती है वह अनक्षरात्मक कही जाती है। तो फिर अपन क्या समझें कि शब्द के दो भेद, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक के दो भेद, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ठीक है। अक्षरात्मक में हम लोग जो बोल रहे हैं वो दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनमें जो बोला जाता है वो अक्षरात्मक। और बाकी जो जीव हैं, दो इंद्रिय आदि, वो जो वचन वर्गणा उनके है, वचन बल है उनके, तो वो जो बोलते हैं वह अनक्षरात्मक कहलाता है, और तीर्थंकर की ध्वनि भी अनक्षरात्मक ही होती है। इसके बाद दूसरा है अभाषात्मक। अभाषात्मक, तो अभाषात्मक के दो भेद, उसके दो भेद कौन से लिए? प्रायोगिक और वैशेषिक। वैशेषिक का अर्थ है स्वाभाविक, प्राकृतिक, अर्थात जैसे मेघों के टकराने से ध्वनि निकलती, आवाज
शब्दों की उत्पत्ति होती है वो अनक्षरात्मक है। ये अनक्षरात्मक के दो भेद बताए हैं, है ना, प्रायोगिक और वैशेषिक। तो वैशेषिक मतलब जो प्राकृतिक हैं, स्वाभाविक हैं, जैसे दो, ये जो दो हाथ टकराए तो जो उत्पन्न हुआ ये क्या है, अनक्षरात्मक के भेद हैं। लेकिन ये कौन सा हुआ, प्रायोगिक हुआ कि वैशेषिक हुआ? ये वैशेषिक में, प्रायोगिक में जाएगा। मतलब मनुष्य के द्वारा जब विचार करके या इस तरह से जब हम शब्दों का उच्चारण, मतलब किसी भी तरह से ताली बजाना, संगीत बजाना, जो पियानो, हारमोनियम या माउथार्गन या ढोलक, मजीरा, झांझरा, ऐसे इस तरह से जो आवाज करते हैं ना, संगीत बजाते हैं, तो ये सब ये अनक्षरात्मक का प्रायोगिक रूप कहलाएगा। प्रायोगिक जो मनुष्य के निमित्त से, पुरुष के निमित्त से उत्पन्न होता है, ठीक है, संगीत आदि और ये ताली बजाना ये सब। और वैशेषिक में क्या जाएगा, जो प्राकृतिक है, जैसे कि बादलों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि पत्थरों के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, या और भी अनेक तरह से जो ध्वनि, पेड़ों के टकराने से, पत्तों के टकराने से, है ना, हवा जब पेड़ में टकराती है तो वो जो ध्वनि निकलती है, जो कोई व्यक्ति जिसको नहीं कर रहा है, वो प्राकृतिक रूप से हो रही है ध्वनि, आवाज निकल रही है, वह कहलाती है वैशेषिक, मतलब प्राकृतिक, स्वाभाविक, अनक्षरात्मक। तो स्पष्ट हुआ फिर से। शब्द दो तरह के, भाषात्मक, अभाषात्मक। भाषात्मक के दो भेद, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक में जो विश्व की जितनी भाषाओं में बोले जाते हैं जो शब्द, वो भाषात्मक, वो मतलब अक्षरात्मक। और जो द्वेंद्रिय आदि जीवों के उच्चारण होता है और तीर्थंकर की ध्वनि खिड़ती है, वह अनक्षरात्मक। ठीक है, तीर्थंकर की ध्वनि अनक्षरात्मक होती है। फिर वहां दिव्य ध्वनि का ये अतिशय होता है कि वह अनक्षरात्मक ध्वनि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है। ये दिव्य ध्वनि का अतिशय है। ठीक है, जो 8 प्रातिहार होते हैं उसमें एक दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार होता है, उसके अंदर ये बात बताई गई है कि वह सर्व भाषा में अपने आप रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है अनक्षरात्मक, इसके बाद है अभाषात्मक। तो अभाषात्मक में दो भेद, प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक में जो पुरुष के निमित्त से या व्यक्ति जीव मनुष्य के निमित्त से जो ध्वनि निकलेगी, जैसे ताली बजाने में या फिर जो संगीत के द्वारा, है ना, इस ढोल मजीरे के द्वारा जो ध्वनि निकलती है, ये सब प्रायोगिक में कहलाएगा, प्रायोगिक। और वैशेषिक में बादल आदि का टकराना, है ना, इस तरह से जो प्राकृतिक जो आवाजें आती हैं प्रकृति में, वो बारिश की वजह से आवाज आती है, पेड़ों के पत्तों के हिलने से आवाज आती है, हवा से आवाज आती है, ये सब प्राकृतिक हैं, तो इनको कहते हैं वैशेषिक। ठीक है, इस तरह से हमने शब्दों के विज्ञान को समझा और ये शब्दों के उच्चारण के इतने तरीके समझे, है ना, इतने प्रकार समझे, और ये समझा कि ये जो जितने भी शब्द हैं ये पुद्गल स्कंध की अवस्था है। पुद्गल स्कंध में भाषा वर्णन रूप जो पुद्गल स्कंध है वो शब्द रूप से परिणमित होता है, और वह पुद्गल स्कंध है, पुद्गल स्कंध की अवस्था है, तो वह पुद्गल है, जीव नहीं है। तो जो ये जो बोला जा रहा है ये जीव नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नित्या। ये जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मधुर मधुर कंठ में जो गाथाएं सुनाती हो, तो ये कौन बोलता है? ये भाषा वर्णा शब्द रूप से परिणमित होती है, ये पुद्गल बोलता है, पुद्गल की रचना है वो। ये मैं नहीं बोलता, जीव नहीं बोलता है। जीव उस अशब्द है। जीव के जो गुण गिनाए हैं, अरस मरूप वगंधम, है ना, अवत्तम चेदना गुण मसद्दम। मसद्दम मतलब अशब्दम, अशब्द है जीव। ठीक है, इस तरह से हमने कल 79वीं गाथा के माध्यम से
शब्दों के संबंध में समझा था। अब आगे यहाँ परमाणु के एक प्रदेशी पने का कथन। अब बताया जा रहा है कि परमाणु एक प्रदेशी होता है, कि अभी परमाणु की चर्चा चल रही थी। परमाणु को कहा अशब्द, तो पूछा कि शब्द क्या है, फिर शब्द कैसे उत्पन्न होता है, तो बीच में ये विषय आ गया कि शब्द स्कंद जन्य है, और किस तरह से वो स्कंद भाषात्मक, अभाषात्मक, फिर भाषात्मक में अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, और अभाषात्मक में प्रायोगिक और वैशेषिक रूप शब्दों का की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, वो सब स्वरूप समझाया। और अब फिर से उसी विषय पे आगे बढ़ रहे हैं कि वो जो परमाणु है वो एक प्रदेशी है। कैसे? परमाणु के एक प्रदेशी पने का कथन। तो अब यहाँ पर वो विषय समझाया जाता है, और इन सब का अपना महत्व है ना। किसी को जैसे कल लगा कि शब्द का इतना सुंदर विस्तार किया, ये बात ठीक है, लेकिन इतना विस्तार करने की क्या जरूरत है? जब लौकिक अध्ययन करते हैं तब वहां नहीं लगता कि ये सब भाषा समझने की क्या जरूरत है, और भाषा विज्ञान समझने की क्या जरूरत है, और एक एक ध्वनि के उच्चारण स्थान समझने की क्या जरूरत है, उच्चारण होने पर कितनी भाषाओं में क्या एकरूपता है, क्या सामंजस्य है, क्या अंतर है, ये समझने में कितनी गहराई से लोग समझते, पीएचडी करते हैं इस पे, है ना। तो वहां नहीं लगता जीव को लौकिक में, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्या हम जीव की बात पढ़े बस, लेकिन जीव की ही बात चल रही है। ये ध्यान रखें, अन्य द्रव्यों की जो चर्चा है वह जीव के प्रयोजन से ही है, क्योंकि जीव ये मानता है कि ये शब्द मैं बोल रहा हूं, मैं मधुर गा रहा हूं, मैं बढ़िया प्रभावशाली बोल रहा हूं, मेरी आवाज बहुत बुलंद है, मेरी आवाज कर्कश है, तो हीन हो जाता है ना, हीनता का अनुभव करता है। आवाज मधुर नहीं है तो अपने आप को दीनहीन समझता है। तो ये जो, जब हम ये बात समझ लेंगे कि ये पुद्गल की रचना है, पुद्गल स्कंध ही भाषा शब्द रूप परिणमित होता है, जीव का उसमें कोई कार्य नहीं है, जीव का की वो पर्याय नहीं है, जीव निमित्त मात्र है। ठीक है, केवली परमात्मा दिव्य ध्वनि में निमित्त मात्र है, और हम लोग भी जो हमारी वाणी फिर रही है, निकल रही है, इसमें निमित्त मात्र हैं, लेकिन वो शब्द रचना पुद्गल की है, मेरी नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान होने पर जीव को कितनी निर्भरता आती, ये शब्द मैं नहीं बोलता, ठीक है, मेरे नहीं है ये शब्द, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूं। ऐसा भेद ज्ञान प्रकट होता है। अब देखिए 80वीं गाथा है, और इसमें परमाणु के एक प्रदेशी पने का कथन किया गया है, तो पढ़ेंगे हम। निच्चो निच्चोणाणवकाशो, निच्चोणाणवकाशो, णसावकाशोपदेश दो भेदा, णसावकाशोपदेश दो भेदा, हंधाणं पियकत्ता, हंधाणं पियकत्ता, पविहत्ता काल संखाणं, पविहत्ता काल संखाणं, निच्चोणाणवकाशो, णसावकाशोपदेश दो भेदा, हंधाणं पियकत्ता, पविहत्ता काल संखाणं। क्या कहते हैं? निच्चो नित्य, नित्या क्या लिखा है ये? नित्य, ठीक है। णाणवकाशो, णाणवकाशो, न अनवकाशो, कि जो अनवकाश रूप नहीं है, मतलब अवकाश नहीं देने वाला नहीं है, अवकाश देने वाला भी है ना। देखो कितने बार, देखो अवकाश मूल शब्द हुआ, अवकाश मतलब जगह देना, तो अनवकाश, और फिर उसमें न लगा हुआ पहले, तो न अनवकाश, तो अवकाश का निषेध अन ने किया और अन का निषेध न ने किया,
कि अनवकाश नहीं है, नित्य है ना। ये चर्चा चल रही है परमाणु की, ये परमाणु नित्य है और अनवकाश नहीं है, न सावकाशो, और सावकाश भी नहीं है, अवकाश देने से सहित, अवकाश सहित भी नहीं है। प्रदेश दो भेदा, प्रदेश प्रदेश के भेद से, और खंधाणम पिय कत्ता, कि खंधाणम पिय कत्ता अर्थात स्कंधों का जो करता है, और पविहत्ता काल संखाणम, और काल की संख्या को जो पविहत्ता मतलब गणना, काल की जो गणना है उसका जो कारण है ना। प्रविभक्ता, नीचे संस्कृत में लिखा है कि काल की संख्या को जो विभक्त करता है, विभाजित करता है, ऐसा परमाणु है। ठीक है ना। देखो अब पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं, कुछ और स्पष्ट होगा। प्रदेश द्वारा परमाणु नित्य है, प्रदेश द्वारा, वो जो बाद में लिखा था प्रदेश तो भेदता, तो प्रदेश द्वारा परमाणु नित्य है, अनवकाश नहीं है, सावकाश नहीं है, स्कंधों का भेदन करने वाला तथा करने वाला है। स्कंधों का भेदन करने वाला, वहां जो करने वाला लिखा वो भेदन करने वाले के अर्थ, और यहां करने वाला है कर्ता के लिए, और काल तथा संख्या को विभाजित करने वाला है, अर्थात काल का विभाजन करता है और संख्या का माप करता है। ठीक है, ये परमाणु का स्वरूप है। वो एक प्रदेशी है, सबसे छोटी इकाई है ना, दुनिया में सबसे छोटी इकाई परमाणु है, कालाणु भी है ना, लेकिन वो अरूपी है, और वो यहाँ अस्थिकाय नहीं है। अभी उद्गल द्रव्यास्तिकाय की बात चल रही है, इसलिए अभी हम इस पर ही ध्यान एकाग्र करेंगे। तो यहाँ कहा कि वह एक प्रदेशी है। ठीक है ना। तो अब देखिए एक एक बात को यहाँ पर नीचे टीका में स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर जो नित्य कहा, अनवकाश कहा, अनवकाश नहीं है कहा, सावकाश नहीं है कहा है, और स्कंधों का भेदन करने वाला, और काल और संख्या का को विभाजित करने वाला, ये सब बातें जो कही हैं परमाणु के संबंध में, ये अब यहाँ पर टीका में और समझाई जाती है। पहले एक बार गाथा फिर से पढ़ते हैं। ऋचोणाणवकाशो रसावकाशोपदेश दो भेदा, खंधाणम पिय कत्ता पविहत्ता काल संखाणम। देखिए ठीक है, यह परमाणु के एक प्रदेशी पने का कथन है। संगीता जी पढ़ेंगी आप? यहाँ से भी देख, स्क्रीन से देख के भी पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए। जो परमाणु है वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, जो कि रूपादि गुण सामान्य वाला है, उसके द्वारा सदैव अविनाशी होने से नित्य है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा उससे प्रदेश से अभिन्न अस्तित्व वाले स्पर्शादि गुणों को अवकाश देता है, इसलिए अनवकाश नहीं है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा उसमें द्यू आदि प्रदेशों का अभाव होने से स्वयं ही अति आदि
स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत होने के कारण अर्थात निरंश होने का कारण सावकाश नहीं है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा स्कंदों के भेद का निमित्त होने से अर्थात स्कंद के बिखरने टूटने का निमित्त होने से स्कंधों का भेदन करने वाला है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा स्कंद के संघात का निमित्त होने से अर्थात स्कंद के मिलने का रचना का निमित्त होने से स्कंधों का करता है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा जो कि एक आकाश प्रदेश का अतिक्रमण करने वाले लांघने वाले अपने गति परिणाम को प्राप्त होता है, उसके द्वारा समय नामक काल का विभाग करता है, इसलिए काल का विभाजक है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा संख्या का भी विभाजक है, क्योंकि वह एक प्रदेश द्वारा उसके रचे जाने वाले 2 आदि भेदों से लेकर 3 अणु, 4 अणु, असंख्य अणु इत्यादि द्रव्य संख्या के विभाग स्कंदों में करता है। वह एक प्रदेश द्वारा उसके जितनों मर्यादा वाले एक आकाश प्रदेश से लेकर 2 आकाश प्रदेश, 3 आकाश प्रदेश, असंख्य आकाश प्रदेश इत्यादि क्षेत्र संख्या के विभाग करता है। वह एक प्रदेश द्वारा एक आकाश प्रदेश का अतिक्रमण करने वाले उसके गति परिणाम जितनी मर्यादा वाले समय से लेकर 2 समय, 3 समय, असंख्य समय इत्यादि काल संख्या के विभाग करता है। और वह एक प्रदेश द्वारा उसमें विवर्तन पाने वाले परिणमित जघन्य वर्णाधिक भाव को जानने वाले ज्ञान से लेकर भाव संख्या के विभाग करता है। देखिए, परमाणु एक प्रदेशी है और एक प्रदेशी परमाणु क्या क्या करता, देखिए कितना गजब का स्वरूप बताया हमने। समय सारणी में आत्मा का स्वरूप तो इस तरह समझा है ना, कि ये इतने सारे विशेषण आत्मा के दिए हों, फिर एक एक चीज जब विश्लेषित करते हैं आचार्य, तो आत्मा के मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ममत्वहीन हूँ इत्यादि सबका विश्लेषण करते हैं। शुद्ध हूँ, तो यहाँ पर देखिए परमाणु का कितना सुंदर विश्लेषण किया है। जो ऊपर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग गाथा में आया, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उसका टीका में कितना सुंदर खुलासा किया है। तो क्या लिखा है कि जो परमाणु है वह वास्तव में एक प्रदेश का एक प्रदेश है। तो वो अपने एक प्रदेश द्वारा क्या करता है, परमाणु एक प्रदेश ही है, वो अपने एक प्रदेश के द्वारा क्या क्या करता है, देखिए जो कि रूपादि गुण सामान्य वाला है। जो परमाणु है वो रूपादि गुण सामान्य वाला है, मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो गुण हैं वो उसमें पाए जाते हैं, स्वरूप है वो स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गला। तो शुद्ध पुद्गल तो परमाणु ही है, ठीक है। तो जो कि रूपादि गुण सामान्य वाला है, उसके द्वारा सदैव अविनाशी होने से नित्य है। सबसे पहले कहा कि वो परमाणु नित्य है, एक प्रदेशी है, नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि देखो क्यों नित्य है वो? क्योंकि वो अविनाशी है। अविनाशी क्यों है? क्योंकि वो अपने गुणवान है। जो गुण है उसके, वो उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, और वो स्वयं भी उत्पाद व द्रव्योक्तम सत है ना। इसलिए वो अविनाशी है और अनादि अनंत वह अपने रूपादि गुण सामान्य वाला रहता है, कभी विनष्ट नहीं होता। एक बात हुई। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, अब जो एक प्रदेशी है ना परमाणु, तो यहाँ पर एक संख्या जो है ना प्रदेश की, उसके द्वारा क्या क्या पता चलता है, और प्रदेश की संख्या का जो माप है वो कैसे पता चलता है कि एक शुद्ध पुद्गल का परमाणु आकाश का जितना क्षेत्र घेरता है, जितनी जगह रोकता है,
उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो आकाश के प्रदेश की संख्या भी उस परमाणु से ही होती है, परमाणु के निमित्त से गणना, है ना, काल की गणना। ये इतने सारे गिनाए यहाँ पर, परमाणु का कितना महत्व बताया। देखिए कि वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, उससे अर्थात प्रदेश से अभिन्न अस्तित्व वाले प्रदेश से अभिन्न अस्तित्व वाले, अर्थात कि वो जो परमाणु है वो एक प्रदेशी है और प्रदेश से उसका अस्तित्व अभिन्न है, मतलब एक सत्ता है। जैसे जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो जीव की असंख्यात प्रदेशों के साथ एक सत्ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो प्रदेश अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। आत्मा ही असंख्यात प्रदेशी है, ऐसे वो परमाणु एक प्रदेशी है। तो एक प्रदेश के साथ उसका अस्तित्व अभिन्न है, अर्थात भिन्न नहीं है, एक रूप है। ऐसे एक प्रदेश द्वारा उससे अभिन्न अस्तित्व वाले स्पर्शादि गुणों को अवकाश देता है। देखिए कि वह परमाणु एक प्रदेशी है और एक प्रदेश द्वारा वो किस किस को अवकाश देता है कि उसके अंदर के जो गुण हैं, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है इत्यादि अनंत गुण हैं उसके परमाणु के, उन सबको वो जगह देता है। मतलब जैसे द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, गुण की परिभाषा है जो द्रव्य के आश्रित रहे। तो द्रव्य की का क्या स्वरूप हो गया कि वो गुणों को आश्रय देता है ना, जो गुणों को आश्रय देता है वो द्रव्य हुआ। तो यहाँ पर उस तरफ से बात की गई है कि वह जो परमाणु है वह अपने स्पर्श आदि जो गुण हैं उनको अवकाश देता है, प्रदेश के साथ उसका अस्तित्व अभिन्न है और अपने स्पर्श आदि गुणों को वह अवकाश देता है, इसलिए अनवकाश नहीं है। इस अपेक्षा से वो अवकाश देने वाला है। ऐसा नहीं समझना है कि आकाश ही अवकाश देता है, वो प्रत्येक द्रव्य भी अवकाश देता है, अपने गुणों को अवकाश देता है। यहाँ परमाणु वो खुद के गुणों को अवकाश देता है, मतलब जगह देता है, मतलब वो उनमय रहता है, अपने गुणमय रहता है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा उसमें द्वि आदि प्रदेशों का अभाव होने से, परमाणु में दो आदि प्रदेशों का अभाव है, क्योंकि वो तो एक प्रदेश ही है। तो दो नहीं है, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, अनंत प्रदेश उसमें नहीं है, केवल एक प्रदेश है। तो अब जो दो आदि असंख्यात प्रदेश, अलग अनंत तक प्रदेश हैं, उन सबको वह स्थान नहीं देता, वो सब प्रदेश उसके अंदर नहीं आते। आया ख्याल में कि द्वि आदि प्रदेशों का अभाव होने से उसमें दो आदि प्रदेशों का अभाव है, क्योंकि वो तो एक प्रदेशी है। स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत होने के कारण, अर्थात निरंश होने के कारण सावकाश नहीं है, मतलब अवकाश देने वाला नहीं है। किस अपेक्षा कहा अवकाश देने वाला नहीं है कि वो दो आदि प्रदेशों को अपने अंदर अवकाश अर्थात स्थान नहीं देता, क्योंकि वो तो एक प्रदेश ही रहता है ना। और कैसा है उसका प्रदेश कि उसका वही आदि है, वही प्रारंभ है, वही अंत है, वही मध्य है, उसमें आदि मध्य अंत अलग कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो एक प्रदेश ही है। आदि, ये तो अपन ने पिछली गाथा में भी समझा था कि आदि मध्य और अंत क्यों नहीं हो सकता। आप आदि मध्य कहेंगे तो इसका मतलब वो अंश हो गया, एक भाग हो गया, जबकि वो तो परमाणु तो पुद्गल का सबसे छोटा अंश है, जिसका दूसरा भाग हो ही नहीं सकता, अविभागी है वो। तो जो अविभागी अंश है उसके ये आदि मध्य और अंत कैसे हो सकते, इसलिए आचार्य कहते हैं उसका तो वही आदि है, वही मध्य है, वही अंत है, वो तो एक ही प्रदेश है बस, है ना। अन्य प्रदेशों का उसमें अभाव है, इसलिए वो सावकाश नहीं है, अवकाश देने वाला नहीं है। देखो पहले का अनवकाश नहीं है क्योंकि वो अपने स्पर्श आदि गुणों को अवकाश देता है ना। और यहाँ का सावकाश नहीं है क्योंकि वो दो आदि प्रदेशों को अवकाश नहीं देता है।
वह वास्तव में, देखो द्रव्य संग्रह में आया है कि सब्बाणु ठाण जान रिहम, प्रदेश में कितनी क्षमता होती है, वो प्रदेश की क्षमता बताई। लेकिन परमाणु के बारे में भी बताया जाता है, एक परमाणु अन्य परमाणु को भी जगह देता है ना। लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करना चाह रहा है। अभी तो उसकी यहाँ अवकाश, सावकाश और अनवकाश किस अपेक्षा बताया है यहाँ, वो बता रहे हैं। जब वो दूसरा प्रकरण आएगा तो वहां अलग बात बताएंगे, और भी बात बताएंगे इसके संबंध में, ठीक है। तो वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा स्कंधों के भेद का निमित्त होने से, अर्थात स्कंध के बिखरने टूटने का निमित्त होने से स्कंधों का भेदन करने वाला है। जैसे कि कोई भी स्कंध है, जैसे कि कोई कॉपी का पन्ना है ना, वो एक स्कंध है। तो उसके जो धीरे धीरे वो पुराना होता जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, और रेसे रेसे उसमें से खिरने लग जाते हैं। तो धीरे 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 वो पूरा जीर्ण हो जाता है, मतलब बिखर जाते हैं। तो एक एक परमाणु जब निकलेगा तो वो स्कंध बचेगा कैसे? तो स्कंध का भेदने वाला है, भेदन करता है। परमाणु निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, तो वो स्कंध समाप्त हो जाएगा, मतलब स्कंध बिखर जाएगा, ठीक है। स्कंध के बिखरने टूटने का निमित्त होने से स्कंधों का भेदन करने वाला है। तो भेदन करने वाला ख्याल में आया कैसे है? और अभी जोड़ संघात वाला भी बताएंगे। स्कंध बनते भी हैं परमाणु से, और स्कंध बिखरते भी हैं परमाणु के कारण ही। परमाणु निकलता जाता है, निकलते जाते हैं तो वो स्कंध समाप्त हो जाता है, मतलब टुकड़े हो जाते हैं उसके। और परमाणु मिलते जाते हैं तो स्कंध बनता जाता है। तो स्कंध के बनने में और उस स्कंध के बिघटने में कारण कौन हुआ? कि परमाणु। देखिए अभी आगे यही बताया कि वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा स्कंध के संघात का निमित्त होने से, संघात का अर्थ क्या है? अर्थात स्कंध के मिलने का, रचना का निमित्त होने से स्कंधों का करता है, ठीक है। वह वास्तव में एक प्रदेश द्वारा, जो कि एक आकाश प्रदेश का अतिक्रमण करने वाले, लांघने वाले अपने गति परिणाम को प्राप्त होता है, उसके द्वारा समय नामक काल का विभाग करता है, इसलिए काल का विभाजक है। वह वास्तव में, अभी आगे बताएंगे काल का विभाजक कैसे, कि काल की परिभाषा क्या दी जाती है? मतलब एक समय की। तो काल का परिणमन होता है, वर्तना उसका लक्षण है, परिणमन होता है। अब उसका विभाग कैसे करें? तो समय सबसे छोटी इकाई है काल की, है ना, सबसे छोटी इकाई